दोस्तों, आज फिर माइंडवेयर में आपका स्वागत है। वर्षा और मैं बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि हमें कौन सा लेवल प्रिंटर अच्छा लगता है। तो हमारी तो फर्स्ट चॉइस हमेशा मतलब पिछले 25 साल से 25 ईयर से सिटीज़न है। तो फिर वर्षा का क्वेश्चन था कि आपको सिटीज़न और क्यों पसंद है। सिटीजन ही क्यों पसंद है आपको? तो सिटीज़न पहले हम लोग हमें जब मिला इसके ऊपर बड़ा किस्सा है कि हमारे से पहले सिटीज़न के डिस्ट्रीब्यूशन ने बात की कि आप कितने प्रिंटर बेच सकते हैं। तो तब हम नए नए बिज़नेस में आए थे, तो हमने उनको बोला अरे आपके पास कितने हैं उतने दे दो। और उन्होंने बोला चलो आपको है ना हम 5 प्रिंटर भेजते हैं। उससे पहले हम लोग TSC, गोडेक्स, आर्गोक्स ये सब बेच रहे थे। बट और इत्तेफाक देखिए कि वो 5 प्रिंटर हमारे पास लैंड किया। सपोज़ आज जैसे 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल को पहुँचे। आई थिंक इट वाज ईयर 2004 और 6, आई थिंक 7, आई सपोज 7 की बात है। वो जिस दिन वो पहुँचे उसके आधे घंटे के बाद ही समवन केम टू आवर ऑफिस एंड ही सेड कि मुझे बहुत अच्छा कोई प्रिंटर दिखाइए। तो वो सिटीजन के प्रिंटर वहाँ पड़े हुए थे और वो 631 थे। और उसने हमें बोला कि ये प्रिंटर मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये दे दो। और 5 प्रिंटर उसी टाइम हमारे मतलब आधे घंटे पहले आए थे और वो बिक गए। तो वो लक होता है ना कि मतलब किसी प्रोडक्ट का एक वैल्यू एडिशन था उसका, वो बिक गया। और वो बिका और मतलब वो आया था हमारे पास, हमारे ऑर्डर दिया था 2-3 दिन पहले। हमने उसी दिन फिर दोबारा से ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 5-10 प्रिंटर और दो और लेट मी कंप्लीट। तो इस बार ही उसने बोला कि सर मैं आपको 12 प्रिंटर देता हूँ। अब वो 12 प्रिंटर जिस दिन आए उससे एक दिन पहले हमें जयपुर से एक मेल आया, एक कॉल आया कि हमारे को एक प्रोजेक्ट में अच्छे प्रिंटर चाहिए। वी डोंट लाइक TSC, ज़ेब्रा एंड हमें सिटीज़न या तोशिबा टाइप का कुछ चाहिए। वो 12 प्रिंटर जो हैं सेम डे आने से पहले वो ऑर्डर कंफर्म हुआ, उसकी पेमेंट हमारे अकाउंट में आई और वो बिक गए। मैंने ये बात देखी है कि सिटीज़न प्रिंटर के साथ आई थिंक माइंडवेयर का लक बोल लीजिए या सिटीज़न का लक बोल लीजिए, हमारे यहाँ सिटीज़न के प्रिंटर रुकते नहीं हैं। बाकी TSC, ज़ेब्रा और ये सब रहते हैं, 500-500, 700-700, 1000 प्रिंटर रहता है। तो पर सिटीज़न हमारे पास हमेशा मतलब जितना आता है उससे पहले ही बुक हुआ पड़ा होता है। फिर हमने जब जॉब वर्क शुरू किया तब हमने बाकी सारे प्रिंटर्स को छोड़कर सिटीज़न प्रिंटर्स को यूज़ करना शुरू किया। अभी इस वीडियो में आपको नेक्स्ट दिखेगा कि सिटीज़न का प्रिंटर कैसे यूज़ किया जाता है। एंड ट्रस्ट मी कि सिटीज़न का प्रिंटर जो है वो सब पे भारी पड़ता है। TSC का प्रिंटर में हेड जो है 5, 6, 7 महीने, 1 साल के बाद बोल जाता है। और हमारे पास सिटीज़न का ये प्रिंटर ये 331 है, पिछले 4 साल से लगा हुआ है, एक बार ही हेड चेंज हुआ है। और जब आप इस प्रिंटर को देखेंगे खोल के, आप ये वर्षा खोल के दिखाओ प्रिंटर को, इट इज़ वेरी इजी टू ऑपरेट। और इस पूरे वीडियो में हमारे एक दूसरे कुलीग ने भी एक वीडियो बनाया था, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस वीडियो में, कैसे इसको यूज़ करते हैं। और ये उसका एडॉप्टर है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सिटीज़न के प्रिंटर में आपको सिटीज़न का ही एडॉप्टर लगाना पड़ेगा। और एक बात और जानकर हैरानी होगी, इसमें ज़ेब्रा का एडॉप्टर भी लग जाता है। ये देखिए हम ज़ेब्रा का एडॉप्टर लगाकर चला रहे हैं इसे। सिर्फ एक यही कंपनी है जिसमें सिटीज़न और ज़ेब्रा दोनों का कंबाइन लगे थे। बट ये अडॉप्टर तकरीबन 3800 रुपये का अडॉप्टर है, 3800 रुपीज़ का अडॉप्टर है। लोकल अडॉप्टर, नेवर यूज़ लोकल अडॉप्टर। और मैं ये बात मानता हूँ कि अगर किसी ने प्रिंटर लेना है, लेबल प्रिंटर, तो उसे सिर्फ सिटीज़न प्रिंटर लेना चाहिए। CLS 621, 631 अच्छे मॉडल हैं। उसके बाद 321 आया, 331 आया, CLS 700 है, CLS 703 है, CLE 700 है, CLE 731 है। लॉट 6 इंचज़ प्रिंटर है, 6621 प्रिंटर है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंटर हैं। मैं सिटीज़न की कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिटीज़न जो है बहुत अच्छा प्रिंटर है। तो आई टेल एवरीवन दैट
अगर आप प्रिंटर लेना चाहते हैं तो सिटीजन के प्रिंटर को आप अपने सोचिए, सिटीजन लेना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर जो लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहता है। अभी इसके हमारे डिस्कशन के बाद आपको सिटीजन कैसे यूज़ करना है वो इस वीडियो में कनेक्टेड है। और वर्षा जैसे एज यूजुअल बोलती है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हमारा मोरल बना रहे और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। इस सिटीज़न प्रिंटर में एक और भी बात है, ये सबसे बड़ी बात, इसके पास डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर कोई नहीं है, थर्मल ट्रांसफ़र है बट जिसमें आप डायरेक्ट थर्मल लेबल भी यूज़ कर सकते हैं। एक एडेड एडवांटेज है, बाकियों की तरह नहीं है एक डायरेक्ट थर्मल भी है जी हमारे पास, एक थर्मल ट्रांसफ़र भी है। सिटीज़न में ऐसा ढकोसला नहीं है कि उसमें से ये पार्ट निकला हुआ है, ये कम है, ये कम है, मतलब। और सिटीजन सस्ता भी नहीं है, टीएससी के मुकाबले में कम से कम 40 to 50% कॉस्टली भी है। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जैसे हम काफ़ी सारे वीडियोस में बोलते हैं कि माइंडवेयर से ही परचेज करना है, तो माइंडवेयर से ही क्यों परचेज करना है? उसका एक रीज़न है। मेरे पास है ना, एवरेजली, सिंस आप भी इस ऑफिस में जॉब कर रही हैं, एवरेजली हमारे पास 100 से 200 कॉल आती है डेली की, आप हमें प्रिंटर हमारा चल नहीं रहा, हमें बताइए कैसे ऑपरेट करना है, कैसे ट्रेनिंग दें, ये सब कुछ है। पीपल आर बाइंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जैसे आपने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि अमेजन, फ्लिपकार्ट इधर उधर से ना खरीद के आप हमसे लीजिए, बट अभी आपने एक एडिशनल बात कर दी कि माइंडवेयर से क्यों खरीदे, कि माइंडवेयर से खरीदने पर एक पीस ऑफ माइंड है कि आपको सपोर्ट, अगर आपने आपके पास हमारा बिल है तो आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। मेरे ऑफिस में इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको सबसे बोलता हूँ कि कस्टमर ने अगर हमसे परचेज़ कर रखा है तो यू हैव टू बो डाउन। आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको उनको बताना है कि आप जैसे भी हो सकता है उसको सपोर्ट देना है। प्रिंटर अगर रिपेयर करना है उनका या कुछ भी चेंज करना है, बट उनके पास हमारा प्रूफ ऑफ परचेज हो रहना चाहिए। अगर आपने कहीं और से परचेज़ कर रखा है तो वी विल चार्ज 850 प्लस GST हमारा चार्जेस है, हम लेंगे, 100% लेंगे। और दूसरी बात, 90% लोगों को बार कोड प्रिंटर यूज़ करना नहीं आता जो कंपनियां बेच रही हैं। झोला छाप बोलता हूँ उन्हें मैं, कंपनीज को बेच दिया, उसके बाद कस्टमर को पहचान नहीं। कोई लेबल वाला है तो लेबल बेच दिया, तो प्रिंटर नहीं चलाना आता, उसे बताना नहीं आता, उसे समझाना नहीं आता। और मैंने बहुत सारे हज़ारों लोगों को देखा है कि बेचते हैं, भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं सर्विस सेंटर से बात कर लीजिए, फिर वो सर्विस सेंटर के चक्कर में उलझे रहते हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों उलझ रहे हो भाई, आप माइंडवेयर आइए, सब कुछ मिलेगा आपको, सारी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अभी वही हम जो बोलते हैं हर बारी कि आप माइंडवेयर से लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को आप अपनी दुआएं दीजिए कि और आगे बढ़े, हम और आगे तरक्की करें। तो आज हमारे पास एक प्रिंटर है जिसका नाम है CLE331। इसको ओपन करने के लिए आपको दोनों बटन्स को प्रेस करना है। जो बटन्स आपके साइड में होते हैं ग्रे कलर के होंगे, उनको आपको दोनों को दबाना है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद जो इसके रिबन्स हैं और जिसके भी इतने सारे सामान आते हैं, इसको आपको ध्यान से रखना है। मिट्टी वगैरह नहीं लगने देनी है, ये चांस आपको याद रखना है, क्योंकि अगर जल्दी से भी रिबन में या मशीन में मिट्टी चली जाएगी तो आपके हेडर के ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो पहले वाले स्लॉट को आपको इस तरीके से फिट करना है। जो आपका रिबन है, जो मेन रिबन है, वो लगेगा आपके सेकंड वाले स्लॉट में। और इसको लगाने के लिए आपको अपने जो यहाँ पे 2 स्लॉट होंगे, पहला और सेकंड वाले में लगाना है, और इसको हल्का सा लेफ़्ट की तरफ जो है पुश करना है। पुश करने के बाद ये अपने स्लॉट में फिट हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब रोल करने लगेगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसके बाद नीचे का पैनल खोल के देन आप इसके रिबन को नीचे की तरफ से लाएंगे, क्योंकि यहीं से रिबन जो है लिफ्ट अप होके ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये हेडर से जाते हुए डेटा तभी चिपकेगा, अदरवाइज़ अगर आप गलत लगा देंगे तो मशीन जो है एरर का साइन दे देगी। और क्योंकि हेडर सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी मशीन का, प्रिंटिंग का खासकर। सेकंड वाले स्लॉट को आपको लगाना है इस वाले पार्ट में। अब जैसे ही ये आपका हेड जो रिबन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, आपको इसको उठा के कोई भी एक टेप छोटी सी ले लेनी है, ताकि हम उस टेप को फर्स्ट वाले जो स्लॉट है यानी कि जो प्लास्टिक है उस पर लगा सके, और तब वो जो रिबन है वो घूमना चालू कर देगी और आपको उसे हल्का सा टाइट करना है। ये बात याद रखनी है हमेशा, प्रिंटर रिबन कभी भी आप चेंज करोगे तब भी। तो देख सकते हो आप हेडर से यहाँ पे आपको निकालना है इसे नीचे की तरफ से, एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे इसको हल्का सा थोड़ा सा टाइट रखना है। टाइट रखने के बाद इसको आपको यहाँ पे हल्की सी टेप लगानी है। टेप लगाने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा नॉड है, इसको हल्का सा इस तरफ घुमाना है, आगे फॉरवर्ड करना है।
फॉरवर्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा ये ऑटोमेटिक जो है टाइट हो जाता है। मैं इधर थोड़ा सा मैनुअल कर रहा हूँ, बट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास नया रिबन होगा। सो ये होने के बाद आपको इसको दोबारा से इसका मुंह जो है बंद कर देना है। एंड उसके बाद आपका जो मेन लेबल है, लेबल कई तरीके के होते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं आपके पास हो सकता है डिफरेंट हो। और अगर आपको लेबल या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपको वेबसाइट भी दी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो सेट है, थर्ड आपका जो लास्ट है लेबल, उसे आपको लगाना है और इसका 1-2 लेयर ही मोस्टली आपको जो है बाहर की तरफ रखना है। और उसके बाद जो ये लीवर आप देख रहे हैं, जो लीवर ये होता है पेज को टाइट रखने के लिए, ताकि आपका पेज जो है घूमे नहीं, रिबन से या हेडर से इधर उधर भागे नहीं। तो इसलिए इसको दिया जाता है। और अगर आप इसको मूव और फॉरवर्ड आगे पीछे करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, जैसे मैंने अपने में करके रखा हुआ है। तो जैसे आप इसको बराबर की तरफ कर देंगे तो आपका पेपर भागेगा नहीं, लेबल। उसके बाद अब इसको पुश करना है और ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करके आपको इस प्रिंटर को चलाना है। बाकी हेल्प के लिए कॉल ऊपर नंबर दिया गया है। ठीक है, अभी वही हम जो बोलते हैं हर बारी कि आप माइंडवेयर से लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को आप अपनी दुआएं दीजिए कि और आगे बढ़े, हम और आगे तरक्की करें। धन्यवाद।